आज हम हाल ही में रिलीज़ हुई जॉन विक चैप्टर 4 मूवी की स्टोरी को समराइज़ करेंगे, जो कि कियानू रीव्स की एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन मूवी है। ऐसी ही मूवीज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मूवी के स्टार्ट में जॉन विक हमें न्यूयॉर्क में नज़र आता है, जिसमें वो हाई टेबल से बदला लेना चाहता है। जैसे कि वो पिछले पार्ट के बाद हाई टेबल में से बावरी किंग के साथ छुपा होता है, वो अपनी तैयारी करता है। फिर जॉन विक मोरक्को में एल्डर को मार देता है, जो कि हाई टेबल को ऊपर से चलाता था, और इसी वजह से न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल मैनेजर विंस्टन और इसका साथी चारोन मार्केस के सामने पेश किए जाते हैं। और मार्केस क्योंकि हाई टेबल का काफ़ी सीनियर आदमी होता है, वो विंस्टन को क्योंकि जॉन विक को मारने में फेल हुआ होता है, इसलिए उसको मैनेजर की ड्यूटी से हटा देता है और साथ ही में वो कॉन्टिनेंटल होटल को भी तरवा देता है और वो देखते ही देखते चारोन को भी मार देता है। और फिर मार्केस पेरिस में जाके केन से मिलता है, जो कि एक अंधा रिटायर्ड हाई टेबल का सेशन होता है। साथ ही में वो जॉन का पुराना दोस्त होता है। मार्केस उसे जॉन को मार देने का कहता है, लेकिन केन इस चीज़ से मना करता है, बट मार्केस उसकी बेटी को मरवा देने की धमकी देता है, जिसकी वजह से केन ये करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में छुपा होता है, जो कि उसके दोस्त शिमाज़ु कोजी का होता है, और वहाँ पे मार्केस के किलर, इसके राइट हैंड मैन चिडी और केन सभी जॉन को मारने के लिए आते हैं। वहाँ पर अकीरा, जो कि कोजी की बेटी होती है, वो ओसाका होटल को खाली करवा देती है। वो अपने फादर जॉन और बाकी लोगों के साथ मिलकर हाई टेबल के सेशन से लड़ती है। इस लड़ाई में अकीरा घायल हो जाती है। वहाँ से कोजी जॉन को एक दूसरे रास्ते से भगा देता है। रास्ते में बहुत सारे सेशन से लड़ते हुए उसको मिस्टर नोबडी और केन से भी लड़ना पड़ता है। लड़ाई के दौरान मिस्टर नोबडी जॉन को छोड़ देता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कम लग रही होती है। दूसरी तरफ कोजी, जो कि बहुत सारे सेशन से लड़ने के बाद उसको केन से लड़ना पड़ता है और केन उसे बहुत आराम से मार देता है। मूवी के इस सीन में मार्केस मिस्टर नोबडी की सिंसियरिटी का अंदाजा लगाते हुए उसके हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिस पे मिस्टर नोबडी अपने हाथ को पूरी तरह से चीर लेता है। और जॉन फिर से न्यूयॉर्क में आ जाता है। वहाँ पे वो विंस्टन से मिलता है, जिस पे वो दोनों चारोन की मौत से काफ़ी भटके हुए होते हैं। विंस्टन बताता है कि जॉन को मार के उसको डुएल के लिए चैलेंज करके हराना होगा। अगर वो दोनों की लड़ाई में हार जाता है, फिर जॉन खुद की आज़ादी भी मांग सकता है, जिसमें हाई टेबल उसे हर तरह से आज़ाद कर सकते हैं। क्योंकि हाई टेबल के रूल्स की वजह से जॉन को डुएल के लिए चैलेंज करने के लिए क्राइम फैमिली से जुड़ना होगा। वो पहले रोस्का रोमा से जुड़ा हुआ होता है। और फिर जॉन बर्लिन में जाके एक नए सिंडालेट मेंबर से मिलता है। वहाँ पे उसे अपनी अडॉप्टेड सिस्टर काटिया भी मिलती है, जो कि जॉन की हेल्प करने के लिए तैयार होती है, लेकिन पहले उसे जाके जर्मन हाई टेबल के सीनियर काटिया को मार देने की शर्त रखती है, क्योंकि किला ने काटिया के फादर को मारा होता है। और फिर जॉन जाके किला को उसके नाइट क्लब में मार देता है। किला असल में एक्टर स्कॉट एक्टिंग होता है, जो कि एक काफ़ी अलग रफ्तार में मूवी में नज़र आता है। फिर काटिया जॉन के हाथ में उसका रोमा क्रैश देकर उससे फिर से जुड़ जाती है। अब जॉन मार्केस से लड़ने के लिए चैलेंज कर सकता है, ये विंस्टन बताता है। और विंस्टन ये शर्त रखता है कि अगर जॉन जीत गया तो उसको फिर से कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर बना देते हैं। और फिर मार्केस और जॉन हाई टेबल की फ़ाइट के रूल्स रखते हैं, और रूल्स के मुताबिक उनकी लड़ाई एक हाई टेबल के मॉडरेटर यानी कि हार्डबिंगर के सामने होने वाली होती है। लेकिन मार्केस अपनी जगह पे खुद लड़ने की बजाय केन को लड़ाई के लिए कहता है। फिर हार्डबिंगर ये बताता है अगर जॉन और विंस्टन इस जगह पर सुबह नहीं पहुंचे तो दोनों को मार दिया जाएगा। फिर बावरी किंग पेरिस में आकर जॉन को इसके हथियार और बैलिस्टिक सूट देता है। जॉन सुबह लड़ाई की जगह पर ना पहुंच सके, उसके लिए मार्केस उसके सर पे इनाम की रकम बढ़ा देता है। और इस पूरी रात जॉन बहुत सारे असेशन से लड़ता है, जो कि उस पर हमला करते हैं, जिसमें मिस्टर नोबडी भी होता है। लेकिन यहाँ पे जॉन मिस्टर नोबडी के कुत्ते को चीडी से बचा लेता है। तब केन जॉन को सेक्रेट क्योर की सीढ़ियों पर लाके उससे लड़ता है, और चीडी जॉन को घायल करके मारने वाला ही होता है। वहाँ पर मिस्टर नोबडी चीडी को मार देता है। फिर जॉन और केन दोनों लड़ाई की जगह पर पहुँचते हैं, जिस पर दोनों की लड़ाई पिस्तौल से शुरू होती है, और केन जॉन को पहले 2 राउंड में बुरी तरह से गोलियां मार के घायल कर देता है। एंड पे जॉन का हारना अब तय होता है, लेकिन मार्केस तीसरा राउंड खुद से लड़के उसे मारने के लिए आता है, जिसमें जॉन अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई होती है। वो अपनी पहली गोली से ही तीसरे राउंड में मार्केस को मार देता है। तब हार्डबिंगर जॉन को आज़ाद करा देता है, जिसके बाद हाई टेबल से इसका कोई भी उद्धार बाकी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है, वहाँ पर ही आराम से अपनी मौत को कबूल कर लेता है। अब विंस्टन को इसके कॉन्टिनेंटल होटल को बना के फिर से इसका मैनेजर बना दिया जाता है, और वो बावरी किंग के साथ उसका जॉन का फ्यूनरल अटेंड करता है, जिसमें जॉन को इसकी वाइफ के पास ही दफना दिया जाता है।